हेलो। और आज के इस खास एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो चुपचाप बिल्कुल खामोशी से हमारी जिंदगी को कंट्रोल कर रहा है। हम बात कर रहे हैं कॉग्निटिव कैपिटल, यानी अपनी मानसिक पूंजी को वापस पाने की। आज की इस नोटिफिकेशन इकोनॉमी में जहां हर सेकंड ध्यान भटकाने की कोशिश हो रही है, ये समझना बहुत बहुत ज़रूरी हो गया है कि हमारा ये सबसे कीमती खजाना आखिर कहाँ और क्यों खत्म हो रहा है। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं। जरा सोचिए, हमारा दिमाग एक बहुत बड़े हाई स्टेक्स इन्वेस्टमेंट फंड की तरह है जिसमें करोड़ों की पूंजी है। लेकिन कैसा लगेगा अगर ये सारी पूंजी सस्ती स्लॉट मशीनों या जुए में उड़ा दी जाए? ठीक ऐसा ही होता है जब हम इन लो वैल्यू डिजिटल लूप्स में फंसकर घंटों स्क्रीन पर स्क्रॉल करते हैं। हम असल में अपनी उस दिमागी ताकत को बर्बाद कर रहे होते हैं जो किसी बड़ी सफलता के लिए चाहिए। तो अब वक्त आ गया है कि इन पल भर की खुशियों को छोड़कर उस सस्टेन्ड फोकस पर ध्यान दिया जाए जो सच में एक असली लेगेसी बनाता है। तो सबसे पहले आते हैं भाग 1 पर, न्यूरोलॉजिकल दिवालियापन, यानी हमारे दिमागी कर्ज का स्ट्रक्चर क्या है। अब ये डोपामाइन डेब्ट या डोपामाइन का कर्ज आखिर है क्या? देखिए, ये एक ऐसी स्थिति है जहां आज का इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, यानी तुरंत मिलने वाली खुशी, हमारे कल के लिए जरूरी मानसिक ऊर्जा को चुरा लेती है। जब हम तुरंत मजा पाने के लिए अपने दिमाग के न्यूरोलॉजिकल अकाउंट से लगातार एनर्जी निकालते रहते हैं ना, तो वास्तव में हम उसे ओवरड्रॉ कर रहे होते हैं। और इसका नतीजा, जब हमें किसी बड़े और अहम काम के लिए फोकस चाहिए होता है तो अकाउंट में कुछ बचता ही नहीं है। तो सवाल ये है कि ये ओवरड्रॉ आखिर होता कैसे है? आज की मॉडर्न एल्गोरिथमिक फीड इंसान के फोकस पर एक हाई इंटरेस्ट लोन, या यूं कहें कि भारी ब्याज वाले कर्ज की तरह काम करती है। ये एल्गोरिदम इतने ज्यादा एग्रेसिव हो गए हैं कि ये ध्यान को पूरी तरह खींच लेते हैं और हमारे लॉन्ग टर्म कॉग्निटिव रिसोर्सेज को लिटरली दिवालिया कर देते हैं। बस एक और वीडियो देखने के चक्कर में घंटों की एकाग्रता कब गायब हो जाती है पता ही नहीं चलता। और ये स्लाइड इस बात को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाती है। यहाँ हमारे सामने दो बिल्कुल अलग स्थितियां हैं। एक तरफ है हाई वैल्यू एफर्ट जहां पूरी गहराई से काम होता है, और दूसरी तरफ है एक लो वैल्यू डिजिटल लूप की बिल्कुल खाली कैलोरीज। इन डिजिटल लूप्स में कोई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं मिलता। हम बस शारीरिक और मानसिक रूप से खुद को थका रहे होते हैं, लेकिन असल में कोई वैल्यूएबल आउटपुट या फायदा नहीं मिल रहा होता। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, कॉग्निटिव फ्रैगमेंटेशन, यानी इस मानसिक विखंडन की असल कीमत क्या चुकानी पड़ती है। क्या कभी ध्यान दिया है कि शॉर्ट फॉर्म ऐप्स के बीच लगातार स्विच करने से क्या होता है? ये वास्तव में हमारे दिमाग के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाता है। उसकी गहरी एकाग्रता बनाए रखने की क्षमता ही कम होने लगती है। और जब ध्यान इस तरह से दिवालिया हो जाता है ना, तो स्क्रीन से मिलने वाले तुरंत इनाम के सामने हमारे लंबे समय के बड़े लक्ष्य बिल्कुल नामुमकिन से लगने लगते हैं। दिमाग बस गहराई से काम करने का अपना स्टैमिना ही पूरी तरह खो बैठता है। तो इस नोटिफिकेशन इकोनॉमी का सबसे बड़ा शिकार कौन है? वो है हमारा रचनात्मक फ्लो स्टेट। किसी भी हाई लेवल क्रिएटिव काम के लिए इस फ्लो स्टेट में जाना बहुत बहुत जरूरी है। लेकिन हर मिनट बजने वाले फोन के नोटिफिकेशन इस स्टेट को पूरी तरह तबाह कर देते हैं, और इसकी वजह से कोई भी कभी उस गहरे जेनरेटिव जोन में प्रवेश ही नहीं कर पाता, जहां असल में सबसे बेहतरीन काम होता है। चलिए अब आते हैं भाग 3 पर, डिजिटल लेजर का ऑडिट, यानी अपने स्क्रीन टाइम का सही मूल्यांकन करना। अब जो चीज़ इस स्लाइड में है वो वाकई बहुत दिलचस्प है। यहाँ एक बेहतरीन सेल्फ असेसमेंट फ्रेमवर्क है। इसे 2 हिस्सों में बांटा गया है। एक तरफ है पैसिव कंजम्पशन, यानी निष्क्रिय खपत, जो सिर्फ ट्रिगर्स से भरी है और जहां जीरो रिटर्न है। और दूसरी तरफ है जेनरेटिव एक्टिविटीज, जो असल में हाई यील्ड या शानदार परिणाम देती हैं। हमें अपने स्क्रीन टाइम को इन दोनों के बीच बांटकर देखना ही होगा, ताकि ये साफ हो सके कि आखिर हमारी कीमती ऊर्जा और समय इन्वेस्ट कहाँ हो रहा है। और देखिए, किसी भी तरह की रिकवरी या सुधार की ओर बढ़ने से पहले हमें अपने मौजूदा केमिकल असंतुलन की इस असहज और कड़वी सच्चाई का सामना करना ही होगा। ये एक ऐसा सच है जिसके लिए एक बहुत ही ईमानदार ऑडिट की ज़रूरत है। जब तक ये बात खुले तौर पर स्वीकार नहीं की जाती कि हमारा न्यूरोलॉजिकल लेजर भारी घाटे में चल रहा है, तब तक किसी भी तरह के बदलाव की शुरुआत हो ही नहीं सकती। यहीं से हमारा चौथा भाग शुरू होता है, केमिकल डेप्ट को रीस्ट्रक्चर करना और अपनी मानसिक ऊर्जा को रीसेट करना।
इस रिकवरी के रास्ते में 3 सबसे अहम कदम हैं। सबसे पहला है 2026 प्रोटोकॉल को लागू करना। ये असल में एक स्ट्रेटेजिक डोपामीन फास्ट है। इसका सीधा सा मतलब है कि जानबूझकर उन चीज़ों से दूरी बनानी होगी जो तुरंत खुशी देती हैं। ये तरीका दिमाग के बेसलाइन को पूरी तरह रीसेट कर देता है। इसके बाद आती हैं फ्रिक्शन बेस्ड आदतें बनाना और फिर अंत में अपनी बचाई हुई ऊर्जा को सही जगह रीइन्वेस्ट करना। तो इसमें ये फ्रिक्शन बेस्ड हैबिट्स क्या हैं और ये इतनी ज़रूरी क्यों है? इसका आसान सा मतलब है अपने और डिजिटल डिस्ट्रैक्शन के बीच जानबूझकर रुकावटें पैदा करना। जैसे काम करते वक्त फ़ोन को दूसरे कमरे में रख देना या फिर सोशल मीडिया ऐप्स पर टाइमर लगा देना। ये आदतें बिल्कुल एक फायरवॉल की तरह काम करती हैं जो हमारी उस कीमती कॉग्निटिव कैपिटल को बचाती हैं जो बिना सोचे समझे माइंडलेस स्क्रॉलिंग में बर्बाद हो रही होती है। लेकिन यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि सिर्फ मानसिक ऊर्जा को बचा लेना ही काफ़ी नहीं है। इस बचाई गई एनर्जी को उन हाई यील्ड कॉग्निटिव टास्क्स में फिर से निवेश करना होगा। जब फोकस करने की इस क्षमता को करियर और गहरे काम में लगाया जाता है ना, तभी एक वास्तविक और स्थायी सफलता की नींव रखी जा सकती है। और सच कहूँ तो असली गेम चेंजर यही है। और अब हम आते हैं अपने 5वें और आखिरी हिस्से पर, सक्सेस माइंडसेट, यानी सफलता की वो मानसिकता कैसे बनाई जाए। आज की इस तेजी से भागती ग्लोबल इकोनॉमी को ही देख लीजिए, जहां हर किसी का ध्यान बटा हुआ है। ऐसे में एक रेगुलेटेड नर्वस सिस्टम यानी एक शांत और नियंत्रित तंत्रिका तंत्र होना ही सबसे बड़ा कंपेटिटिव एडवांटेज है। जब बाकी पूरी दुनिया का दिमाग थक चुका है और वो कॉग्निटिव रूप से बंटी हुई है, तब एक शांत और लेजर फोकस दिमाग ही हमें सबसे अलग और मीलों आगे खड़ा कर देता है। इस बड़े एडवांटेज को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए एक ऐसा डेली रूटीन सेट करना होगा जिसका फोकस सिर्फ और सिर्फ मानसिक स्टेमिना पर हो। डिलेड ग्रेटिफिकेशन, यानी किसी बड़े और दूरगामी फायदे के लिए आज की छोटी इच्छाओं को टालना, इसे भविष्य की सफलता का मुख्य आधार बनाना ही होगा। यही वो इकलौता नियम है जो वक्त के साथ मानसिक शक्ति को चट्टान की तरह मजबूत बनाता है। तो आखिर में चलिए इस बड़े सवाल पर विचार करते हैं। क्या होगा अगर हमारी वो आदतें जिन्हें हम दिन भर की थकान मिटाने और रिलैक्स करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, असल में वही आदतें हमारी सफल होने की क्षमता को धीरे धीरे खत्म कर रही हों? एक हाई परफॉर्मेंस वाले भविष्य में सच्चा फोकस ही सबसे दुर्लभ और सबसे कीमती करेंसी है। कॉग्निटिव कैपिटल को बचाना और उससे सही जगह निवेश करना ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।